नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक नई प्रॉब्लम के साथ अपन आज मिल रहे हैं यहाँ पे। तो समय खराब ना करते हुए तो हम आज थोड़ा सा स्टेटमेंट पे ध्यान दे लें, सवाल कर लें, क्योंकि भाई ये रोडों में बहुत क्वेश्चंस हैं करने के लिए। तो भैया थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं सवालों की, है ना। तो आप भी बढ़ाइए, मैं भी बढ़ाता हूँ। तो चलिए सवाल के साथ मस्ती करते हैं। तो टू बोट्स ए एंड बी मूव अवे फ्रॉम ए बायो boy anchored at the middle of a river along the mutually perpendicular straight lines. The boat A along the river and the boat B across the river. Having moved off an equal distance from the boy, the boats returned. मतलब जितना चले उतना वापस। ठीक है भाई साहब, इक्वल डिस्टेंस। ओके चलो ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स ऑफ मोशन ऑफ बोट्स TA डिवाइड बाई TB। वैसे जनरली सिंबल को टाउ कहा जाता है, कोई बात नहीं, हम TA मान लेते हैं। TA डिवाइड बाई TB। इफ द वेलोसिटी ऑफ ईच बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज eta is equal to 1.2 times greater than the stream velocity। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लिया आपने तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा ना। मेन समझ में आती है डायग्राम बनने के बाद। देखिए चलिए, डायग्राम बनाने के फायदे बहुत होते हैं ना। मान लो ये हमारी रिवर है, बड़ा मजे से कराऊंगा सवाल, एक एक चीज समझाऊंगा तरीके से, ठीक है। पर ध्यान दीजिएगा, ये भाई साहब मिडल में हो, इसमें बाकायदा बोला है कि ए अलोंग द रिवर, मतलब ये ए तो गई भाई साहब ऐसे, ये बोट, ठीक है जी, ए बोट। और जो बी वाली बोट है वो बी वाली बोट, तो बी वाली बोट कहाँ गई, बी वाली बोट ऐसे गई। हम नहीं बोल रहे, सब बोल लिखा हुआ है इसमें, हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस। तो भाई साहब ये ऐसे गई, ये मान लो है P पॉइंट और ये पॉइंट मान लो क्यों, ठीक है जी, कोई जरूरी नहीं किनारे पे गई होगी। तो हम दोनों का अगर अलग अलग बनाए तो सवाल थोड़ा पहले समझ तो ले, डायग्राम में पूछ क्या रहा है। रिवर की वेलोसिटी कितनी है वो आपने लिख ली, मान लो V नॉट मान लो, और हमारी स्पीड कितनी है, हम जो स्पीड से जाएंगे ग्राउंड फ्रेम में तो भाई साहब वो कितनी है, ठीक है जी। द वेलोसिटी ऑफ ईच बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर इसने दे रखी है भाई साहब ईटा 1.2 टाइम्स ग्रेटर देन द स्ट्रीम वेलोसिटी। मतलब ये रेशो है बाकायदा। किसका रेशो है, ये रेशो है V डैश डिवाइड बाय V नॉट का। ये बात समझ में आई। ये V डैश हमारी मतलब बोट की स्पीड। ओके चलिए तो शुरू करते हैं। मान लीजिए ये भाई साहब ये वाला जो B पॉइंट है, जो ये B पॉइंट मतलब B बोट है, ये कहाँ से कहाँ जाना चाहती है, ये भाई साहब यहाँ से यहाँ जाना चाहती है। मतलब इसकी इच्छा है, बट अगर इसको इधर जाना है तो इसको जंप चलना कैसे पड़ेगा, P से क्यों जाना है, इच्छा है, बट इसको अगर इधर ही पहुँचना है एग्जैक्ट, तो मेरे बच्चों ये ऐसे जंप करना पड़ेगा। करेगी नहीं करेगी, तो ध्यान से देखो, ये थीटा एंगल पे है, तो भाई साहब यहाँ पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, फिर वो वापस भी आएगी। अगर वापस आएगी तो सोच के देखो, क्यों से फिर से इसको P पे आना है, तो फिर से बताओ कैसे आना होगा, फिर से भाई साहब इसको ऐसे ही आना होगा, है ना। तो भाई साहब इसको अभी भी P पॉइंट पे पहुँचना है, तो ये डिस्टेंस जो है ये L मान लो, ठीक है। इसने बोला है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, मतलब ये L मान लो y डायरेक्शन में, और जो A है, A तो बहुत सिंपल है, ये बात समझ आ गई। ये तो हो गया 20 इसका। अब A का क्या है, A का भी समझ लो, A को नीचे बना लेता हूं मैं, ठीक है। ये पॉइंट है भाई साहब मान लो P से चला भाई साहब वो इस डायरेक्शन में अलोंग द रिवर, ओके। कहाँ पहुंचा, Z पे, और Z से फिर वापस भी हो लिया, कितनी स्पीड से, V डैश स्पीड से। और ये स्पीड कितनी है नदी की, V नॉट, वो मैंने आपको बता दी है। तो मेरे बच्चों ये जो समय है, ये समय जो इधर से वापस आने का, तो ये समय लिया TA, और यहाँ से वापस उसी पॉइंट पे पहुँचने का वो समय लिया मैंने TB। तो आपसे बस छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि TA डिवाइड बाई TB का रेशो बता दो, बस कितना है, मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। चलिए शुरू करें कार्यक्रम। चलो किसको करें पहले, A को करें कि B को करें। बच्चे कहते हैं सर A को करके आसान लग रहा है, ये तो बहुत ही आसान है, इधर टाइम पास है। देखो ये चला भाई साहब इधर से कितनी स्पीड से, V डैश स्पीड से, है ना। और नदी की स्पीड कितनी है, V नॉट।
ओके, अब मुझे बताओ ये किसकी डायरेक्शन में जा रहा है, पी से। तो आपने बोला नदी की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो स्पीड अगर मैं यहाँ बाहर से खड़ा होके देखूं तो याद करो, तो मेरी स्पीड, मेरे लिए इस बोट की स्पीड कितनी हो जाएगी, ए बोट की। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने का समय लगा t1, इधर यहाँ से यहाँ पहुंचने का समय लगा t2। तो ये जो ta आएगा वो कितना आएगा, t1 प्लस t2। अब t1 कितना है, l। तो भाई साहब t1 कैसे निकालोगे, तो t1 आएगा कितना, t1 आएगा l डिवाइड बाय, स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, v प्लस v नॉट, v डैश माना है ना इसको। चलिए, तो भाई साहब t1 आ गया, और t2। अब मुझे बताओ मेरी स्पीड कैसे होनी चाहिए, मान लो मैं बोट हूँ, तो मेरी स्पीड कैसे होनी चाहिए, नदी की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मैं यहाँ पे पहुँच पाऊंगा नहीं पहुँच पाऊंगा, बिल्कुल। तो पहले बच्चों ज़्यादा होनी चाहिए, तो बट d1 तो भाई साहब मुझे अपोज करेगी, तो माइनस करो, तो ये आ गई भाई साहब, तो इसको लिख दो। तो लिखोगे तो ये कितना आ गया, l डिवाइड बाय v डैश प्लस v नॉट प्लस l डिवाइड बाय v डैश माइनस v नॉट। ठीक है जी। तो इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, v डैश का स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर कितना रहेगा, 2, सीधा लिख दूं 2v डैश l। ठीक है जी, ये आ गया आपका TA, याद रहेगा। ओके, इसकी वैल्यू याद रहेगी। चलो, बहुत अच्छे बच्चे, क्या बात है। अब थोड़ा सा सोचने वाला है बी का मोशन कैसा होता है। बी का मोशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं 2 डायग्राम बनाऊंगा, बहुत आराम से अगर क्लियर होगा। इस पॉइंट से मिडल से इधर पहुंच गए भाई साहब, तो इसने इसको जंप करवाना है हमें, मतलब जंप इन द सेंस मतलब बोटी है, मतलब ये चलेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो ये बी वापस उसी पॉइंट पे आएगी, तो ये जो दूरी है ये l है। तो मुझे एक बात बता दो, जब ये इधर जाएगी तो इसको यहाँ पहुँचना है, तो नदी भी तो इस पे क्या कर रही है, नदी भी तो इसको भाई साहब अपना मोशन है ना दे रही होगी। तो वो भाई साहब वो कैसे दे रही होगी, वो इस पॉइंट पे ऐसे दे रही होगी, वी नॉट। बट इसको पहुँचना कहाँ पे है, क्यू पॉइंट पे, पी पॉइंट से। तो नोटिस करो, तो अगर आप इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा, देखो यहाँ देखो, तो भाई साहब इसको यहाँ पहुँचना है ना। अगर मैं इसको पैरेलल में यहाँ बना दूँ तो बना के नहीं बना, पैरेललोग्राम बन रहा है ना। तो ये वाली स्पीड कितनी होगी सोचो, यही तो l है, यही का टाइम है tb, t1 प्लस t2। इधर से p से q जाने का टाइम t1 कितना है, l डिवाइड बाय वेलोसिटी, स्पीड बता दो कितनी है। तो स्पीड आपने बोला जी ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो ये देखो ये v डैश का स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर, v डैश का स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर और उसका रूट। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई साहब ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया ना, ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, है ना। अच्छा, क्यों से p वापस आने का, तो आप कैसे आएंगे, तो सोच के देखो, जब ये वापस आएगा तो यहाँ पहुंच गया, तो आपने अब खुद आइडिया लगा लो। तो भाई साहब अभी भी तो इसको इसी डायरेक्शन में जंप करना पड़ेगा, सोचो। अब क्या उसे कहाँ है, पी पे, तो भाई साहब ये दूरी चलनी है, तो अगर एग्जैक्ट वहाँ पहुँचना है तो इसको कहाँ जंप करना पड़ेगा, फिर से हाँ अपस्ट्रीम की तरफ, अपस्ट्रीम के साथ एंगल बनेगा, है कि नहीं, नॉर्थ परपेंडिकुलर से। तो मेरे बच्चों फिर से इसी पॉइंट पे 2 वेक्टर काम कर रहे हैं, एक इधर वी नॉट और एक इधर। तो इसका पैरेलल अगर बनाओगे तो भाई साहब ये तो बनेगा, ये तो बनेगा, बना दो, ये देखो बना के नहीं बना। फिर से भाई साहब आपको ये निकालनी है, ये वाला रिजल्टेंट, तो ये कितना होगा, फिर से वही, तो T2 कितना होगा, T2 आ गया भाई साहब हमारा कितना, L डिवाइड बाय V डैश का स्क्वायर माइनस V नॉट का स्क्वायर। बस भाई साहब यही सोचना है इसमें, बाकी तो सब आसान है। तो ये टाउ TB जो आएगा वो TB कितना होगा, L डिवाइड बाय, ध्यान से देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, लिख लिया भाई साहब, अरे डबल ही तो है भाई, तो इसको ऐसे लिख लिया। ओके, ये TB आ गया, और TA आ गया था क्या, ये भाई साहब ये रहा TB, है ना। ओके, ये 2VDSL डिवाइड बाय दिस वैल्यू, और ये आई आपकी ये वाली। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, आपको करना है बस रेशो। तो TA डिवाइड बाय TB, TA कितना है 2VL डिवाइड बाय V डैश का स्क्वायर माइनस V नोट का स्क्वायर, ओके जी, इनटू TB कितना है, TB आएगा आपका ये रहा 12 डिवाइड बाय दिस वैल्यू, तो यहाँ लिख दो
12 डिवाइड बाय, और डिवाइड बाय ये ऊपर चला जाएगा, तो ये भैया ध्यान से देखें तो वी डैश का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, और उसकी वैल्यू कितनी है 1/2, तो 12 ने 12 को मार दिया, तो मेरा आंसर अभी आएगा भाई साहब, आएगा, बिल्कुल आएगा, थोड़ा धैर्य रखिए। तो बच्चों ये देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये पूरी पावर 1 है और ये 1/2, इसको नीचे ले आओ, इसको नीचे लेके आओगे तो क्या होगा, इसको नीचे लेके आओगे 1 माइनस 1/2 करोगे, देखो ये पावर है 1/2 और ये है 1, सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे कितना बचेगा वी डैश का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, और 1 माइनस 1/2 क्या होता है 1/2 होता है, तो उसको ऐसे लिख लो, रूट में लिख लिया। अब मुझे बताओ इसमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन लेना चाहोगे, ले लो कॉमन, एक ही बात, इसमें वी डैश कॉमन ले लो, वी डैश कॉमन लोगे तो भाई देखो ऊपर वी डैश बाहर आके क्या हो जाएगा वी डैश, क्योंकि स्क्वायर है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वी नॉट डिवाइड बाय वी डैश का स्क्वायर, है कि नहीं, वी डैश ने वी डैश को मार दिया, तो मेरा आंसर आएगा, रुक जाओ। तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा 1 डिवाइड बाय, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ आपने इस स्टेटमेंट में अगर ध्यान दें तो भाई साहब ये लिखा हुआ, ये क्या है, यही तो रेशियो है भाई साहब 1/2, इसकी वैल्यू क्या है 1/2, तो वी डैश बाय वी नॉट कितना होता है ईटा होता है। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूँ, ये देखो v, ये तो उल्टा है, तो उल्टा लिख दो, क्या दिक्कत है, ये लो इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा TA डिवाइड बाय TV, और ये ईटा ऊपर चला जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा ईटा स्क्वायर माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1.2, और अंदर रखोगे 1.2 का स्क्वायर और माइनस 1, तो भाई साहब आपका जो वैल्यू आएगा वो पता कितना आएगा, तो भाई साहब नियरली इक्वल टू 1 नियरली इक्वल टू मतलब इक्वली लगाओ 1.8 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा जो ये आया क्या क्या पूछना चाहता था, फाइंड द रेशियो, तो ये TA/TB जो वैल्यू आई वो आ गई हमारी 1.8, जो क्वेश्चन का नंबर है वही हमारा आंसर है ना। तो बच्चों ये हमारा सॉल्यूशन था, ये रिवर बोर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही मज़ेदार है, इसको फिर से देखना, फिर से समझना। इसका एक और तरीका है वेक्टर फॉर्म, वो भी मुझे आता है, बट भैया क्या ज़रूरत है, जब अगर आपको ये वाला तरीका अगर आ गया तो भाई इतना लेंथी करने की ज़रूरत ही क्या है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, थैंक यू और ध्यान रखिए अपना।